अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आपका भाई फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज आपका भाई जो अपने कमरे से वीडियो बना रहा है वो इसलिए क्योंकि असल में हुआ ये है ना, काफ़ी दिन हो गए मैं आपको मतलब बाहर किसी जगह बैठ के चीज़ें बताता रहता हूँ, ठीक है। मोस्टली मैंने सारी चीज़ें जो भी बताई वो आपको मैंने इसके गाइडेंस के बारे में बताई कि फ्रांस में क्या करना चाहिए, किस तरीके से क्या 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 सब कुछ होगा, ठीक है। वो तो आप सब लोगों को पता है क्योंकि मेरा चैनल जो है मेनली फोकस जो मेरा इन वीडियोस का था वो ये था कि अगर मैं किसी की फ्री में कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो मैं करना चाहता हूँ और मैं करूँगा, ठीक है। तो आगे भी इंशाल्लाह करता रहूँगा। बाकी आज यहाँ रूम में बैठ के एक तो बाहर बारिश हो रही है, ठीक है। दूसरा टाइम थोड़ा सा लेट है। लेट ये था कि मतलब मेरी आज दिन को शिफ्ट ख़त्म हुई है। उसके बाद जब मैं आया हूँ मैं सोया हूँ, मतलब मैं रात को शिफ्ट करता हूँ, दिन को ख़त्म आके सोया, उसके बाद उठा खाना शाना किया। काफ़ी लेट है तो इसलिए मैंने कहा बाहर जाके क्या आपको मतलब मगरिब और इशा का टाइम है तो मैंने कहा इसमें क्या मैं आपको बाहर दिखाऊंगा। बेहतर ये टॉपिक की तरफ आते हैं। बेसिकली आज जो मैंने आपको बताया मैंने अपने सामने नोट्स रखे हैं, मैं उससे थोड़ा बहुत देख के और आपको चीज़ें गाइड करता रहूँगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो ये है कि एज सुन एज यू लैंड इन फ्रांस, ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको करनी चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो पहले बनाई थी पर ये थोड़ी सी अपडेटेड है उससे। तो इसमें मैं कुछ और चीज़ें भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो मैंने आपको बतानी है। और तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को कि जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन है एज सुन एज यू लैंड हियर इन फ्रांस आपको क्या क्या करना चाहिए बगैर किसी देर किए। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, अब फ्रांस आ गए हो, ठीक है। फ्रांस आना तो चलो एक हेक्टिक प्रोसेस था। पाकिस्तान से जो आप करके आ गए हो या किसी भी मुल्क से आप करके आ गए हो, फ्रांस आप आ गए हो, ठीक है। तो मैं भी ये कहूँगा कि चलो फ्रांस आना तो आसान था, ठीक है। मगर उसके बाद कि जो सारी डॉक्यूमेंटेशन है ना ये भी एक अलग ही पूरी एक दुनिया है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि फ्रांस में पेपर वर्क जो है ना, अगर आपने वो चीज़ सही से नहीं की तो आप समझ लो कि आपके आगे बहुत रास्ते बंद होने वाले हैं। आप जॉब अप्लाई करने से, आप वीज़ा के आगे प्रोसीजर्स करने से, इसमें काफ़ी और चीज़ें आती हैं। आपकी सोशल सिक्योरिटी हो गया, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी, मुख्तलिफ और बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। तो इन केस अगर आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से नहीं किया तो आप समझ लें कि आपको हर एक चीज़ में मसला आने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करने हैं अपने साथ जब आप पाकिस्तान या किसी भी मुल्क से आ रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक पूरी लिस्ट अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। पर मैं उन सारों को यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी चीज़ को किस तरीके से आपने करना है तो बेहतर होगा आपके लिए। देखो, बात ऐसी है ना कि सबसे पहले आपको मैं ये बता रहा हूँ, जो मैंने अपने पास पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसमें से कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आपके पास लाजमी होने चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंगली 9 ऐसे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो कि मैंने बनाई है। वो आपके पास मस्ट होने चाहिए अब जब आप फ्रांस में हो, ठीक है। चाहे वो आप एज ए स्टूडेंट हो या चाहे और हो। तो वो लिस्ट मैं आपको ये बताता हूँ जिसमें सारी बातें, सबसे पहले हमारे पास पासपोर्ट आता है, ठीक है, और वीज़ा आता है, इनकी कॉपीज भी आनी चाहिए। तो ये सबसे पहली चीज़ हमारे पास है, पासपोर्ट, वीज़ा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओफी। एज सुन एज यू लैंड इन फ्रांस आपको अपनी ओफी करवानी पड़ती है, ठीक है। मतलब ये वीज़ा अप्रूवल टाइप की एक चीज़ होती है, ये मस्ट होता है, ये आपने कराना होता है विद इन फर्स्ट 3 मंथ्स एज सुन एज यू लैंड। और फिर उसके बाद आपने अपना सीवेक पेमेंट करनी होती है। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर होते हैं 102 यूरोज़ के अकॉर्डिंगली एक सीवेक की पेमेंट होती है। तो वो भी आपने मस्ट करनी होती है एज अ स्टूडेंट। आप अगर ये एक असल में बेसिकली एक इंश्योरेंस टाइप होती है, आप ऐसे सम इंश्योरेंस नहीं, सॉरी, कंट्रीब्यूशन टाइप होती है जो कि आप करते हो यहाँ के गवर्नमेंट को। बीइंग ए स्टूडेंट हर जगह यहाँ पर आपसे टैक्स लिया जाता है, ठीक है जी। तो उसके बाद आपकी जी यूनिवर्सिटी की अटेस्टेशन थी, ठीक है। आप पाकिस्तान से आ रहे हो, जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आपने तो जाहिर बात है सारी मुआफ़ा कराई होंगी। तो वो तो सारे यहाँ पर आपके पास हैं। एज सुन यहाँ पर जैसे ही आते हो तो अपने पास आपने अपने इनरोलमेंट और जो आपके पास एडमिशन लेटर जो होता है, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स की आपने कॉपी अपने पास हर वक्त रखनी है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि एक बार ऐसे भी हुआ, एक बंदे का मैंने सुना है कि शतले यहाँ पर एक स्टेशन है, ठीक है, उधर जा रहा था, पुलिस ने पूछा है तो उसके पास एट दैट मोमेंट बैग में सिर्फ यही था कि मैं इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। उसके पास और कुछ भी नहीं था, ना ही कार्ड था, ना ही कुछ और था, कुछ और था। तो उनने फिर वो डॉक्यूमेंट देखा और उनने उसे छोड़ दिया। तो ये डॉक्यूमेंट मस्ट डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट ये भी है, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं बर्थ
सर्टिफिकेट जो आपका होता है पाकिस्तान से जब आप आ रहे हो तो आप बेहतर ये होगा कि आप उधर ट्रांसलेट करवा के आओ अपने बर्थ सर्टिफिकेट को, ठीक है। मेरी ज़ुबान अटक रही है। बर्थ सर्टिफिकेट को ट्रांसलेट करा के आओ। बेहतर ये होगा कि उधर से ही करवा के आओ। अगर इन केस नहीं करवाया तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो। यहाँ पर पड़ता है आपको 20 से लेके 30 यूरोस के बीच में प्राइस आपको पड़ती है। पाकिस्तान में मतलब 5,000 का मेरे ख्याल में हो जाता होगा आजकल। हमारे दौर में मैंने जब करवाया था तो मतलब 2 साल पहले की बात है। मैंने तकरीबन 2700 का समथिंग मैंने एक डॉक्यूमेंट करवाया था। 2700 का मैंने करवाया था। मैंने 2 डॉक्यूमेंट्स करवाए थे, मेरे साथ एक और दोस्त भी था। तो बर्थ सर्टिफिकेट ट्रांसलेटेड मस्ट है यहाँ के लिए, ठीक है, क्योंकि वो आपको आगे काफ़ी चीज़ों में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। स्पेसिफिकली जब आप हेल्थ इंश्योरेंस और काफ और इन चीज़ों के लिए अप्लाई करते हो। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास, हाँ, यहाँ पर अगर आप रह रहे हो तो आपके पास एकोमोडेशन अगर है अपनी, अगर अपनी एकोमोडेशन है आपके पास तो उसमें से ज़रूरी ये है ना कि भाई आप उसमें आपके पास कौनखा होना चाहिए। कौनखा कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ का तो फिर काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन में और चीज़ों में आपको ईजी हो जाएगा। अगर आपने कुछ भी करना हो ना तो सबसे पहली चीज़ पूछी जाएगी, यू हैव फिजिकल एड्रेस और नॉट। अगर आपके पास फिजिकल एड्रेस है, आपको काफ भी एलिजिबल होगा। आपको इसकी और मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो तो उसमें अपनी ये एड्रेस डालोगे तो हर एक चीज़ आपकी स्मूथ प्रोसेस में चलती जाएगी। इन केस आपके पास एड्रेस नहीं है तो आपके काफ़ी हर्डल्स आएंगे इन चीज़ों में, ठीक हो गया। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, जब आप यहाँ पर आते हो तो बैंक अकाउंट खोलते हो, ठीक है। बैंक अकाउंट की रिब होती है। रिब बेसिकली जिसके ऊपर आप ट्रांजेक्शन्स करते हो सारी, जिससे आप रिसीव करते हो और मोस्टली रिसीविंग के लिए यूज़ करते हैं हम सारे, जिसको भी अपने अकाउंट्स की डिटेल्स देनी हो, ठीक है। तो हम अपनी रिप की डिटेल्स देते हैं। इसके अलावा बाकी अगर बैंक अकाउंट खोलना है तो उसकी एक अलग वीडियो है जो कि मैं इंशाल्लाह इसके बाद बनाऊंगा, जिसमें मैं पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि आपने फ्रांस आते साथ ही बैंक अकाउंट कैसे खोलना है। मैंने इसके बारे में भी एक वीडियो बनाई थी जब मैं फ्रांस में आया था, पर मुझे नहीं लगता वो वीडियो इतनी अच्छी है। उसमें मैंने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, मतलब ये बात करने का। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से अपने बैंक अकाउंट यहाँ पर खोलना है। तो एक पॉइंट ही भी है कि बैंक अकाउंट, ठीक हो गया जी। बैंक अकाउंट भी खुल गया, आपका सोशल सिक्योरिटी आ गया और चीज़ें जो भी है मैंने आपको पहले बताई वो सारी आपने कर ली है। एड्रेस भी आपके पास आ गया। अब उस एड्रेस पे आपने कैफ अप्लाई करना है, CAF, यहाँ पर काफ बोला जाता है उसे, ठीक है। काफ अप्लाई करने के लिए एड्रेस का होना मस्ट है। उसके बाद आपके पास और भी काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन इसमें आ जाती है। आपके बर्थ सर्टिफिकेट की चीज़ें आ जाती हैं। आप जब पूरे अप्लाई करते हो तो आपके जितनी भी आपकी स्पेस है उसकी मीटर स्क्वायर, फिर आपका अपने का मीटर स्क्वायर, फिर आपका कितना रेंट जाता है, फिर आपके और कितने एक्सपेंसेस हैं, तो ये सारी चीज़ें मिला के एक सम अप अमाउंट निकलती है। मैक्सिमम अगर आपको मिलेगी 250 यूरो के तक मिलेगी, नहीं तो इससे कम मिलेगी, ठीक है। ये कैफ अमाउंट होती है जो कि आपको हुकूमत की तरफ से मिलती है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो है भाई काफ पिताल। काफ पिताल स्पेसिफिकली मेडिकल के लिए यूज़ होता है हर चीज़ में, फार्मेसी में और डॉक्टर्स के पास आप जब भी जाते हो तो आप जितनी भी आपकी पेमेंट्स होती है आप काफ पिताल के थ्रू करते हो, ठीक है। एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है वो आपका उससे रीइंबर्स आपको हो जाता है। ये आप पेमेंट ही नहीं करते, वो काफ पिताल से डायरेक्टली कार्ड लेते हैं। काफ पिताल बेसिकली ग्रीन कलर का कार्ड होता है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि एक किसी ने अप्रोच किया उनके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो स्पेसिफिकली मैं उसमें पूरी डिटेल्स बताऊंगा, पर मैं एक अपने लिए वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं सारी चीज़ आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो काफ पिताल बेसिकली मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं कि काफ पिताल ऐसी चीज़ है यहाँ के लिए जिसमें आपका मिनिमम 60% से लेके आपका 100% तक आपकी हेल्थ इंश्योरेंस सारी कवर होती है। मिसाल के तौर पर मैं एक बार डॉक्टर के पास गया तो मुझे एलर्जी हो गई थी यहाँ पर। तो मैंने डॉक्टर को बोला, मैंने कहा एलर्जी है। उसने चेक किया तो उसने बोला यार कि पेमेंट किससे करोगे, ना कंक्लूजन पे आते हैं, पेमेंट किससे करोगे। मैंने कहा भाई काहवेताल से करूँगा, ठीक है। उसने कहा ठीक है, काहवेताल दिया। उसने मेरे से 1 रुपया भी नहीं लिया। मैं घर गया, मैं घर नहीं गया, मैं उसके बाद सीधा फार्मेसी गया, फार्मेसी में मैंने काहवेताल दिया। उनने पेमेंट्स का जब पूछा मैंने काफ़ी एक्सेप्टेड, उन्होंने कहा हाँ मैंने पेमेंट के लिए काफ़ी दिया और उसी से उनने मुझे सारी मेडिसिन भी दे दी, ठीक हो गया। तो मैंने 1 रुपया भी नहीं पे किया और मुझे मेरी मेडिसिन भी मिल गई और मेरा इलाज भी हो गया। तो काफ़ी के ये बेनिफिट्स हैं यहाँ पर।
और बाकी इसके अलावा एक और चीज़ है, कुछ लोगों को 60% मिलता है, तो उसका एक और तरीका है कि वो आप 100% पे कैसे लेकर आ सकते हो, वो मैं फिर आपको जब मैं इसके बारे में स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊँगा, तो मैं उसमें वो सारी चीज़ें फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स अभी पहले बताए हैं ना, उनमें से कुछ पॉइंट्स को थोड़ा बहुत मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि उसमें से आपने करना कैसे है, ठीक है? करना क्या है और किस तरीके से वो पॉइंट्स आपने अचीव करने हैं, ठीक है? तो मतलब ये कुछ आप ऐसे समझ लो कि टिप्स टाइप है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। देखो जब आप पाकिस्तान से आते हो ना, तो सबसे पहले आपने सीविक यहाँ पर पे करना होता है। पहले तो सीविक नहीं करना होता, पर बेसिकली सीविक एक चीज़ है जो कि आपने मस्ट करना होता है, ठीक है? तो बेहतर ये होगा ना कि आप जब पाकिस्तान से आ रहे हो तो आप उधर से भी सीविक पे कर सकते हो। 100 यूरोज़ है, अगर आप करना चाहते हो तो आप उधर से भी अपना सीविक जो है वो पे कर सकते हो, ठीक हो गया? दूसरे नंबर पे आते हैं ऑफ़ी पे। ऑफ़ी बेसिकली आपको मैंने पहले बताया 3 महीने के अंदर आपने करना होता है। तो एज़ सून एज़ यू लैंड आप ये कर लो। जैसे आप ये करोगे तो आपका और डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है ना वो क्लियर हो जाएगा, आपके लिए पाथ खुल जाएगा, ठीक है? तो ये भी लाज़मी करना। आते साथ ही पहले हफ़्ते में सारी चीज़ें मुका दिया करो, ठीक है? और उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं आपका जो काफ़-पिताल है, ठीक है? काफ़-पिताल बेसिकली है emily.fr की एक वेबसाइट है। आप उधर आते साथ ही आप उधर जाके अप्लाई कर लो, आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, आपके पास रिब होनी चाहिए, ठीक है? तो बैंक अकाउंट के सेक्शन में मैं आपको रिब का सारा बताऊँगा कि रिब आपने किस तरीके से क्या-क्या कुछ करना है उसके लिए, किस तरह आपको एज़ सून एज़ यू लैंड में मिल जाती है, मतलब हफ़्ते के अंदर आपका खाता सीधा हो जाएगा। वो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से होता है, ठीक है? बजाए कि आप यहाँ के लोकल बैंक्स में एक लंबे प्रोसीजर में लगे रहो और मतलब महीना अपना वेस्ट कर दो ऐसे ही, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी। मैं आपको गाइड करूँगा किस तरीके से क्या करना है उसके लिए, ठीक हो गया? तो ये 3 चीज़ें थी, बाकी चौथे नंबर पे आती है काफ़। काफ जो है वो मैंने एक पूरी सेपरेट एक वीडियो बनानी है काफ पे, क्योंकि काफ एक बहुत ही एक अहम चीज़ है और उसको मैं बहुत लंबा लेके चलूँगा, पूरा एक्सप्लेन करूँगा उसे, ठीक है? क्योंकि उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। तो ये 4 चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब इन 4 चीज़ों के बाद भाई ये सारे आपके डॉक्यूमेंटेशन की एक पूरी मैंने आपको एक लिस्ट बता दी है, किस तरीके से आपने क्या कुछ करना है यहाँ पर। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बेहतर ये होगा किस तरीके से आपने ऑर्गेनाइज करना है उसके बारे में बेहतर ये होगा, आप मेरे से ज़्यादा बेहतर इन चीज़ों को शायद समझ पाओगे, ठीक है? हर किसी की अपनी प्रेफरेंसेस होती है, पीडीएफ की आप अपने पास कॉपी रख सकते हो, आप उसको अपने मतलब गूगल ड्राइव में रख सकते हो, आप उसकी कॉपी लेके अपने आप को ईमेल भी कर सकते हो। इसके अलावा मतलब आप कोई भी जो ये ऐप्स नहीं होते कैम स्कैनर वगैरह, इन चीज़ों में भी आप इस तरह के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो। तो ये था बेसिकली इस सारे मैंने जो वीडियो बनानी थी इसमें मैंने पूरा ये डॉक्यूमेंटेशन का सीन आपको बताना था कि एज़ सून वाला सीन है सारा। और मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि सीधे रास्तों पे चलो, कोई आगे पीछे उल्टी चीज़ें ना करो। बेहतर ये होगा कि अपने डॉक्यूमेंटेशन को मतलब ये है कि सीधा रखो, ठीक है? क्योंकि एक बार डॉक्यूमेंटेशन ख़राब हो जाए तो भैया आप के आगे और काफ़ी चीज़ों में मसले आ जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इतनी सी भी आपकी अगर थोड़ी बहुत हेल्प हुई है ना, तो इस वीडियो को लाज़मी आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब वाला सीन करना है। मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी वीडियोज़ बनाया करता हूँ स्टूडेंट्स जो फ्रांस आ रहे हैं या जो यहाँ पर हैं उनकी हेल्प करने के लिए, ठीक है? बाकी दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।